सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। बड़ों का आशीर्वाद लेके ही सोना चाहिए। अरे बड़ों की दुआएं कहते हैं जिनके सिर पर माँ बाप की दुआएं और आशीर्वाद हैं, बाल भी बांका नहीं कर सकता कोई जिनके सिर पर माँ बाप का आशीर्वाद होता है। कहते हैं माँ की दुआएं भी काम करती हैं और माँ की बद्दुआएं भी काम करती हैं। दोनों काम करती हैं मेरी माँ, दुआएं बद्दुआएं दोनों। यदि सास आशीर्वाद दे दे कि मेरी बहू जैसी सबकी देना सबको देना, तो ये दुआएं हैं। और सास रोई, अच्छा कई बार सासों से भी मैं प्रार्थना करूंगा कि थोड़ा बहू यदि काम में व्यस्त है और तुम्हें भोजन निकाल के खाना पड़े, तुम्हारे हाथ पांव अभी सलामत है, कई सास ऐसी हैं कि एक दिन यदि भोजन निकाल के खा लेती हैं तो गांव में ढिंडोरा पीटती हैं, हमारी बहू ने तो भोजन नहीं दिया, खुद से निकाल के खाती हैं। अरे तो कौन सा तुमने पाप कर लिया? तुम्हारे कौन हाथ पांव टूट गए हैं क्या? लंगड़ी हो क्या? और एक दिन खा लिया तो उसमें क्या बहाना है? खा लिया, घर है, अपने घर में खाए, कोई पड़ोसी के घर में थोड़ी निकाल के खाए। कई बार ना सासें भी जरा जरा सी बात का बदंगड़ बना देती हैं, राई का पहाड़ बना देती हैं। और बहू की बुराई करना, पूरा गांव जाके आज हमारी बहू ने भोजन नहीं दिया, खुद से बना के निकाल के खा। यहाँ हो गया इनकी, अब दूसरे के घर वही कहाना, हमारी बहू ने आज भोजन नहीं दिया, अच्छी सोच के लाए थे कि बहू बहुत अच्छी है, सब दिया, तिजोरी की चाबी आवी दे दी। लो पूरे गांव में गाना गा रही है सास। जरा सी बात तो मैं हाथ जोड़ के कहूं, रिश्ते दोनों तरफ से चलते हैं। यदि सास अपना धर्म, बहू अपना कर्तव्य पूरा करती है, बहू अपना फर्ज पूरा करे, तो सास का भी फर्ज है। इसलिए मेरी मां, रिश्ते दोनों तरफ से चलेंगे या एक तरफ से? बोलो किस तरफ से चलेंगे? यदि बहू जिम्मेदार है तो क्या सास को जिम्मेदार नहीं होना चाहिए? सास को भी जिम्मेदार होना है। घर की बातें घर में रखो, बात बिगड़ जाए तो प्यार से दोनों लोग समझ लो, समझा लो। अपने अपने घरन का, अपने अपने घरन का दुख ना कहियो रोई, सुन इठले हैं लोग सब बांट न ले हैं कोई। बहुत ध्यान से सुनना, अपने अपने घर की बातों को घर के बाहर किसी से ना कहना। क्यों? लोग रो रो करके सुनेंगे तुम्हारे साथ और तुम्हारे जाने के बाद हंस हंस करके जमाने से बताएंगे, लो इनके घर में आग लग गई, इनके घर में। तुम्हारे घर में जरा झगड़ा हो जाए और पड़ोसियों को पता चल जाए, पूरे मोहल्ले में, पूरे गांव में हल्ला हो जाता है। दुनिया तो तुम्हारा मजाक बनाने बैठी ही है। इसलिए घर की बातें घर में रखो, तू मैं सबके घर छोटा मोटा होता है। आप लोग जरा जरा सी बातों में युद्ध ना किया करो, समझदारी से। कभी बहू समझ के चले, कभी सास भी समझ के चले। सास भी अपनी जिम्मेदारी निभावे और ऐसे रिश्तों को निभाओ। सही है मेरी माँ? कई बार माँ बाप लोग ना बच्चों की मजबूरी नहीं समझते। अब मैंने एक बार बताया था, जरा सुनो मजबूरी बच्चों की। एक बहू और एक बेटा, बहू बेटा, एक माँ का एक बेटा था। तो शादी हुई, बहू आई, कुछ दिनों के बाद उनके बेटा हुआ। बेटा 5 साल का हुआ तो बेटे ने अपनी माँ से कहा, पिता से कहा, पिताजी गांव में कोई अच्छे से स्कूल नहीं है, आप जरा शहर चलें, हम लोग वहीं एक घर ले लेते हैं और बच्चों को पढ़ाएंगे, क्योंकि बच्चों का भविष्य शिक्षा से ही बनेगा। गांव में तो कोई शिक्षा है नहीं अच्छी सी। तो एक बेटे ने अपने माँ बाप से कहा कि चलो। तो माँ बाप ने कहा, बेटा हम तो शहर जा नहीं सकते, क्योंकि हम तो गांव में रहे हैं, तो गांव हम छोड़ेंगे नहीं। अब तो बेटे ने कहा, माँ तो आप आज्ञा करो, बच्चे का भविष्य का सवाल है। तो अब बेटे ने शहर में किराए का घर ले लिया, कमाने लगा। गांव में कुछ कम कमाता था, शहर में ज्यादा कमाने लगा। बोला, माँ आप भी आओ, पिताजी आओ, हम आपकी सेवा करेंगे। पर माँ बाप ने जिद पकड़ ली, हम तो गांव में रहेंगे। अब उसका बेटा शहर में पढ़ने लगा। अब ये माँ गांव में जा जा के, लो भैया सुनो,
हमारी बहू ने कौन सा पाठ पढ़ाया बेटे को, बेटा अपनी माँ को छोड़ के चला गया। लो, जबकि कह के गया था कि माँ आप भी चलो, पढ़ाई के लिए जा रहे हैं। लेकिन सास को क्या लगता है, हमेशा माँ ये सोचती है कि मेरा बेटा गलत नहीं है, बहू ने भड़का दिया, बहू 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 गलत है। लगभग 100 में से 95 सास यही सोचती है कि मेरी बहू ही गलत है, मेरा बेटा गलत नहीं है। लेकिन कई केसों में बेटे ही गलत होते हैं, बहुएं गलत नहीं होती। पर माँ तो माँ है, माँ तो बच्चे के पक्ष में रहती है। ऐसे लड़की की माँ को लगता है कि मेरी बेटी सही है, दामाद गलत है। कई बार तुम्हारी बेटी गलत होती है, पर तुम्हारा तो पुत्री मोह ज्यादा है, पुत्र मोह ज्यादा है। इसलिए धृतराष्ट्र गांधारी ना बनो मेरी मां। यदि धृतराष्ट्र गांधारी यदि बनोगे तो महाभारत होगा। इसलिए रिश्तों को आंखों में पट्टी बांध के ना देखो, आंखों की पट्टी उतार कर देखो। माँ बाप को भी चाहिए कि बच्चों की मजबूरी को समझें। आज गांव में यदि 2 रुपए कमाता है और शहर में 10 रुपए कमा रहा है, तो आप भी अपने बच्चे का सहयोग करो। आप भी जाइए, रहिए, साथ में रहिए। उस बच्चे को दादी की भी जरूरत है, दादा की भी जरूरत है। पर दादा दादी ना जिद्दी हो जाते हैं कई बार, नहीं हम तो नहीं जाएंगे, मजबूरी, चलो ना जाओ। तो कम से कम ये तो ना गांव में ढिंडोरा पीटो कि हमारा बेटा छोड़ के कहाँ गया, वो मजबूरी थी, गया है, कह के गया है। लेकिन तुम्हें तो बातें करनी है, क्योंकि भोजन भी तो पचाना है। हाजमोला तो खरीद नहीं सकते हो, तो पंचायत करके ही पचेगा। जरा जरा सी बातन की, जरा जरा सी बातों को लोग और रिश्तों को तोड़ डालते हैं। बहू को बदनाम, सास को बदनाम, सबको भैया निवेदन है, एक दूसरे का सम्मान करने से सम्मान बढ़ेगा, एक दूसरे का आदर करने से आदर बढ़ेगा।